अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आज हमारा जो नया चैप्टर है वो डाटा कम्युनिकेशन का है और चैप्टर नंबर 3 है। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है डाटा कम्युनिकेशन। मैं इसको लिख भी देता हूँ, डाटा कम्युनिकेशन। और इसका आज हम करेंगे, चैप्टर 3 है डाटा कम्युनिकेशन और उसका रिव्यू करेंगे। अच्छा, जैसा कि लफ्ज़ डाटा कम्युनिकेशन, डाटा तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन से पहले जो हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जिसको प्रोसेस किया जाता है और इंफॉर्मेशन की शक्ल में तब्दील होती है। जैसे बच्चों के नाम, उनकी क्लासेस, उनके रिजल्ट्स, ये एक रॉ मटेरियल है, ये डाटा है। और जब हम इसको मैनिपुलेट यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है कि अली बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, ये एक इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से डाटा तो उसके लफ्ज़ी मानी जैसे मैंने आपको बताया, और कम्युनिकेशन यानी डाटा का आपस में कम्युनिकेट करना, दो लोगों के दरमियान किसी भी चीज़ का, इन्फॉर्मेशन का या डाटा का शेयर करना। दो लोग आपस में डाटा के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी मौजू पे बात कर रहे हैं, तो डाटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ कंप्यूटर के अंदर हम इसे क्या लेते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे सेंडर कंप्यूटर जो भेजने वाला है और जो रिसीव करने वाला है, उन दोनों के दरमियान जो एक काम हो रहा है, डाटा को लेना और फिर वहाँ भेजना, ये क्या कहलाता है? डाटा कम्युनिकेशन। उसके स्टेप्स देख लीजिए। सेंडर डिवाइस उसका एनकोड करता है, उसकी कोडिंग करता है, उसको कन्वर्ट करता है किस शक्ल में, जिस शक्ल में कंप्यूटर उसको समझता है, या बाइनरी फॉर्म जिसे अल्फाज में कहते हैं, कंप्यूटर की फॉर्म में चला जाता है, एनकोड हो जाता है डाटा और कम्युनिकेशन चैनल में डाल दिया जाता है। जो ले जाने वाला है, केबल है, वायरलेस है, जो भी जिसके थ्रू जा रहा है डाटा, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, ये हमारे नेटवर्क के अंदर जा रहा है, तो कम्युनिकेशन चैनल। और फिर दोबारा से डाटा दूसरे कंप्यूटर में पहुंचने से पहले उसको डिकोड किया जाता है और फिर जो है रिसीवर्स को डिवाइस यानी कि दूसरा कंप्यूटर उसको रिसीव कर लेता है। ये से आम अल्फाज में इसको PC1 लिख देता हूँ और इसको PC2 लिख देता हूँ। यानी एक दुनिया में कहीं भी बैठा हो दूसरा कंप्यूटर, उसका नाम PC2 है, पहला वाला PC1 है। तो डाटा कम्युनिकेशन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा को भेजना। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन। किसी जरिए से उसको भेजना, ट्रांसमिशन के जरूर, मीडिया जैसा चैनल, मीडिया, ठीक है, सच एज वायर या केबल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा, दोनों बातें, इंफॉर्मेशन या डाटा का ट्रांसफर करना फ्रॉम वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजना, ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। बात समझ आ गई होगी। इसकी तारीफ आगे भी देखते हैं। द टर्म डाटा कम्युनिकेशन कैन जनरली बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनकोडेड इंफॉर्मेशन, यानी एनकोड करके ऐसी इंफॉर्मेशन जो एनकोड की गई है और कम्युनिकेशन चैनल में डाली गई है और दोबारा से डिकोड करके उसको दोबारा से दूसरे कंप्यूटर पे दिखाना, ये डाटा कम्युनिकेशन। दूसरे अल्फाज में इसकी इस अल्फाज के लिहाज से जो मैंने लिखे हैं, ये डेफिनेशन बनती है इसकी। सादा अल्फाज में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डाटा भेजना किसी भी चैनल के जरिए, किसी केबल या वायरलेस के जरिए से डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। और प्रॉपर्ली सेंडर एक डाटा जो भेजता है उसका नोट करता है, फिर कम्युनिकेशन चैनल को डाला जाता है केबल या वायरलेस के जरिए से, और दोबारा डिकोड करना और दोबारा सिस्टम को उसको रिसीव कर लेना, ये डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अच्छा, इस चैप्टर में हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस चैप्टर के ऊपर जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो इसी हवाले से बात चलेगी, सिर्फ कम्युनिकेशन के हवाले से कि डाटा कैसे आ रहा है, जा रहा है, उसमें कौन लोग, जैसे सेंडर है, रिसीवर है, उसके अंदर मैसेज क्या लिखा जाएगा, उसके अंदर मैसेज है। अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो यही आ रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, फिर जो डाटा जाएगा वो किस सूरत में जा रहा है, उससे सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं और डाटा की क्या क्या किस्में हैं, फिर डाटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर एनकोड कैसे किया जाता है, और उसके डाटा को जो कम्युनिकेशन है वो भेजने के लिए कितने रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अंदर सिंपल वे है, हाफ डुप्लेक्स वे है, फुल डुप्लेक्स वे है, ये सारा इसके अंदर आएगा। फिर डाटा की ट्रांसमिशन की किस्म है कि डाटा किस तरह जा रहा है, ये इसकी डिटेल वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारे सामने आएगा उसकी स्पीड, जो बैंडविड्थ जिसे हम कहते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, कितना अरेंज की जाती है, और कौन कौन से डिवाइसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मीडिया, और उसमें कौन सी केबलें हैं, वो सारी केबल्स को डिस्कस करेंगे। और फिर हाई प्रोफाइल की जैसे हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक है या हमारी जो सेटेलाइट है, मूवमेंट है डाटा की, उसको देखेंगे। और फिर हम लोकल जो हमारे घरों में मोडेम वगैरह इस्तेमाल होता है उसको देखेंगे। इस तरह हमारा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। ये था जी हमारा डाटा कम्युनिकेशन। इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं।
मैंने आपको व्यू दिया है, इसके जनरल बेस, इस हमारा पूरा के जनरल इस एक इक्वेशन के ऊपर बेस करेगा सारा टॉपिक, सारा चैप्टर हमारा। इसके मुताबिक सारी बातें आएंगी, इसका हार्डवेयर, इसका मैसेज, इसका कम्युनिकेशन, उसके वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी टाइप्स, उसके यूजेज, ये सारी बात हमारे इस चैप्टर में डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से होगी। उम्मीद है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इंशाल्लाह अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तब तक के लिए इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।